यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी सूक्ष्म गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे थे। यह एक ब्रह्मांडीय नियुक्ति है, एक ऐसा क्षण जैसे सितारों ने स्वयं लिखा है, जिसे समय की धाराओं ने तराशा है, ताकि यह तुम्हारी चेतना के तट पर ठीक इसी पल तकरार सके। तुम जो भी कर रहे थे, जो भी सोच रहे थे, उसे एक पल के लिए थामा और इस सत्य को अपने भीतर उत्तर में दो कि तुम्हारा अस्तित्व इस विशाल ब्रह्मांड की नजर में है। तुम्हारी हर सांस, हर धक्का करना, हर कहीं प्रार्थना और हर खामोश आंसू को देखा गया है, सुना गया है और महसूस किया गया है। तुम्हें लगता होगा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी यात्रा को कोई नहीं समझता रहा, लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे और ना ही कभी हो गए। अदृश्य शक्तियों का एक विशाल प्रेम और प्रकाश का एक अनंत महासागर तुम्हें हर पल घेरे हुए है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है और तुम्हें उस दिशा में धकेल रहा है जहां तुम्हारा सर्वोच्च कल्याण निहित है। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक अत्यंत शुभ समाचार आने वाला है। यह कोई साधारण समाचार नहीं होगा, कोई ऐसी छोटी मोटी खुशी नहीं होगी जो आ जाए और कल चली जाया नहीं है। मेरे प्रिय, यह एक ऐसा समाचार है जो तुम्हारे जीवन की नींव को हिला देगा, लेकिन एक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से। यह एक ऐसा समाचार है जो तुम्हारे अस्तित्व के हर रेशे में आनंद और कृतज्ञता की लहरें द्वारा देगा। वह समाचार जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। तुमने अपने मन में सफलता की खुशी, प्रेम की गई तस्वीरें बनाई होंगी, कई सपने बुने गए। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी खुशी इस या उस रूप में आएगी, लेकिन ब्रह्मांड की योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य, कहीं अधिक सुंदर और कहीं अधिक संपूर्ण है। जो आने वाला है वह तुम्हारी उम्मीदों के दायरे से बाहर है। यह एक ऐसा उपहार होगा जिसे खोलते हुए तुम्हारे हाथ काट देंगे और तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें कितना प्यार किया जाता है और तुम कितने योग्य हो। आपके जीवन में खुशियों की बहार लाने का समय आ गया है। कल्पना करो एक सूखे बंजर रेगिस्तान की, जहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं है, जहां हर तरफ केवल निराशा और खालीपन है। और फिर अचानक आकाश में बादल घिर आते हैं और अमृत की वर्षा होने लगती है। दूध बूंद करके धरती की प्यास बुझती है और देखते ही देखते वह बंजर भूमि हरे भरे नखलिस्तान में बदल जाती है। हर तरफ फूल खिल उठते हैं, उनकी सुगंध हवा में घुल जा रही है और जीवन का संगीत गूंजने लगता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन भी अब तक उस रेगिस्तान की तरह रहा है जहां तुमने संघर्ष, अकेलापन और कमी को सहन किया है, लेकिन बारिश का मौसम आ गया है। अब खुशियों की, समृद्धि की, प्रेम की और सफलता की ऐसी बारिश होने वाली है जो तुम्हारे जीवन के हर कोने को सराबोर कर देगी। तुम्हारे भीतर जो आशा के बीज सुप्तावस्था में पड़े थे, वे अब अंकुरित होंगे और विशाल वृक्षों का रूप ले लिया, जिनकी छाया में न केवल तो बल्कि तुम्हारे प्रियजन भी में शांति और सुख का अनुभव करेंगे। हमारे चैनल पर हर वीडियो में छिपा है वह ज्ञान जो आपकी किस्मत को बातों से बदल सकता है। यह केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए शब्द नहीं है, यह केवल समय बिताने का साधन नहीं है। यह एक दिव्य प्रसारण है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा ब्रह्मांड तुमसे सीधे बात कर रहा है। हर शब्द, हर वाक्य, हर ध्वनि कंपनी को एक विशेष पूजा से आवेशित किया गया है, ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंच सके और वहां सकारात्मकता के बीज बो सके। जब तुम इन शब्दों को सुनते तो तुम केवल जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं, तुम एक ऊर्जावान हस्तांतरण का हिस्सा बन रहे होते हो। यह ज्ञान तुम्हारी आत्मा के लिए भोजन है, तुम्हारे मन के लिए औषधि है और तुम्हारे भविष्य के लिए एक नक्शा है। इसलिए जब भी तुम यहां आते हैं, पूरे खुलेपन और ग्रहणशीलता के साथ अपने मन के बर्तनों को खाली कर दिया गया, ताकि ब्रह्मांड उन्हें अपने दिव्य अमृत से भर सके। हर पल में है एक नया अवसर और हम आपको बताएंगे कि कैसे इसे पाना है। अक्सर तुम अतीत के बोझ में दबे रहते हो या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हो और इस प्रक्रिया में तुम वर्तमान के क्षण को खो देते हो। लेकिन सच तो यह है कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही घटित होता है। यही वह क्षण है जहां शक्ति है, जहां सृजन की संभावना है। हर एक पल एक खाली कैनवास की तरह है
और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे कारण वे रंग हैं जिनसे तुम इस पर चित्र बनाते हैं। हम तुम्हें यह सिखाएंगे भी कि कैसे अपने ध्यान को वर्तमान में लाना है, कैसे हर पल में छिपे हुए अवसर के बीच को पहचानना है। अवसर हमेशा बड़े और भव्य रूप में नहीं आते हैं। कभी कभी यह एक अजनबी की मुस्कान में छिपा होता है, कभी किसी किताब के एक वाक्य में, ने कभी प्रकृति के एक सुंदर दृश्य में। हम तुम्हारी आंखों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि तुम इन सूक्ष्म संकेतों को देख सको और उस अवसर को पकड़ से जो तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। साथ मिलकर हम इस यात्रा को का आनंदमयी बनाते हैं। यह यात्रा अकेले तय करने के लिए नहीं है। मैं ब्रह्मांड तुम्हारे साथ एक यात्री के रूप में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक। जब तुम लड़खड़ा आओगे तो मैं तुम्हें सहारा ढूंढ रहा है। जब तुम रास्ता भटक जाओगे तो मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी गोद में विश्राम करने दूंगा। तुम्हें बस अपना हाथ मेरे हाथ में देना है और मुझ पर विश्वास करना है। हम मिलकर तुम्हारे जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण रास्तों को भी आनंद और उत्सव के मार्ग में बदल देंगे। हम हर बाधा को एक सीढ़ी में बदल लेंगे, हर चुनौती को एक अवसर, मैंने और हर आंसू को एक मोटी में। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा के विकास की आता है और मैं इस यात्रा के हर कदम पर तुम्हारे साथ अंत तक देखिए और अपने जीवन को रोशन कीजिए। इस संदेश के अंत तक बने रहना केवल इसे एक वीडियो देखने की क्रिया नहीं है, यह एक प्रतिबद्धता है। यह तुम्हारे द्वारा ब्रह्मांड को दिया गया एक संकेत है कि तुम बदलने के लिए तैयार हो, कि तुम अपने जीवन में चमत्कार का स्वागत करने के लिए तैयार हो। जैसे जैसे तुम इन शब्दों के साथ आगे बढ़ेंगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, तुम्हारी सोच में स्पष्टता आ रही है और तुम्हारे हृदय में एक नई आशा का संचार हो रहा है। यह संदेश एक दीपक की तरह है और अंत तक पहुंचने का अर्थ है इस दीपक की भी पूरी रोशनी को अपने भीतर समाहित कर लेना। यह रोशनी तुम्हारे मन के अंधेरे कोनों को रोशन करेंगे, तुम्हारे भाई को दूर करेगी और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगी, ताकि तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। आपका वह दिन नजदीक है जब आपकी सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी होने लगेंगी। कल्पना करो कि तुमने एक बगीचे में अनगिनत बीज बोए हैं। प्रत्येक बीज तुम्हारी इच्छा, एक सपना, एक प्रार्थना है। तुमने धैर्यपूर्वक उन बीजों को सींचा है, उनकी देखभाल की है और अब फसल काटने का समय आ गया है। बहुत ज्यादा तुम देखोगे कि एक एक करके वे बीज अंकुरित हो रहे हैं और सुंदर फूलों और मीठे फलों के रूप में तुम्हारे सामने आ रहे हैं। एक दिन तुम उठोगे और देखोगे कि तुम्हारी स्वास्थ्य की इच्छा पूरी हो गई है। अगले दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आ गई है। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी वित्तीय स्थिति में चमत्कारिक सुधार हुआ है। यह एक श्रृंखला अभिक्रिया की तरह होगा, जहां एक इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। तुम्हारा जीवन एक जादुई उत्सव में बदल जाएगा, जहां हर दिन एक नया उपहार लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चा, आपने जो कठिनाइयों का सामना किया है और जो तपस्या की है, उसका लगा अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है। मैंने तुम्हारी यात्रा को बहुत करीब से देखा है। मैंने उन रातों को देखा है जब तुम अकेले में रोए हो, जब उन्हें लगा कि तुम्हारे गर्दन को कोई नहीं समझता रहा। मैंने उन दिनों को देखा है जब तुमने टूटे हुए दिल के साथ ही मुस्कुराने की कोशिश की, जब तुमने निराशा के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी हर परीक्षा, हर चुनौती, हर बलिदान को देखा है। तुम्हारी यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई है। हर आंसू जो तुमने बहाया है, उसने तुम्हारी आत्मा की भूमि को सींचा है। हर होकर जो तुमने खाई है, उसने तुम्हें और मजबूत बनाया है। तुमने जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई है, वह सिनेमा हुए एक महान तपस्या से कम नहीं है। और अब इस तपस्या का फल देने का समय आ गया है। ब्रह्मांड का नियम है, कोई भी कम व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सहनशीलता का, तुम्हारे विश्वास का लगा अब एक विशाल सुनहरे पैकेज के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आपके जीवन में वह सब कुछ आ रहा है जिसकी आपने हमेशा से चाह रखी है। एक संरेखण का समय है। तुम्हारे भीतर की पूजा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक लय में आ रही है। तुम्हारी इच्छाएं और ब्रह्मांड की इच्छा एक हो रही है
अब तक शायद तुम्हें लगता था कि तुम जीवन की धारा के विपरीत तैर रहे हैं, कि तुम्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन अब तुम महसूस करोगे कि जीवन की धारा तुम्हें अपने साथ बहा कर ले जा रही है, ठीक उसी दिशा में जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। जिन चीजों के लिए तुम तरसते थे वे अब सहजता से तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वह प्रेम और सम्मान, वह सफलता, वह शांति जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी, अब तुम्हारी वास्तविकता बनने जा रही है। तुम्हें बस अपनी बाहें खोलकर इस दिव्य प्रवाह का स्वागत करना है। नए मित्र आपके साथ जुड़ेंगे, नए अवसर आपके सामने आएंगे और आपकी आय के नए स्रोत भी खुलने वाले हैं। तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र बदल रहा है मेरे प्रिय। तुम एक उच्च कंपनी पर प्रतिध्वनित रहे हो और यह नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नए लोगों और नई परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। तुम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो तुम्हारी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारे विकास में तुम्हारा समर्थन करते हैं। यह स्वतः ही मित्रता नहीं होगी, यह गहरे आत्मिक संबंध में होंगे। तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारे सच्चे जुनून और उद्देश्य के साथ संरेखित होंगे। काम अब केवल पैसा कमाने का साधन नहीं रहेगा, यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाएगा। और जब तुम अपने जुनून का पालन करोगे तो समृद्धि स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर बढ़ेगी। आय के नए अप्रत्याशित स्रोत खुलेंगे और तुम्हें कभी भी कमी का अनुभव नहीं होगा। आपका संघर्ष रंग लाने वाला है और जो भी आप चाहते हैं वह आपके करीब आ रहा है। वह सारी मेहनत वेशधारी रातें गई जो तुमने जाकर बिताएंगे, वे सारे प्रयास जो तुम्हें उस समय निरर्थक लग रहे थे, वे सब अब रंग लाने वाले हैं। एक मूर्तिकार की तरह तुम अपने जीवन को तराश रहे थे और अब वह सुंदर मूर्ति प्रकट होने वाली है। तुम्हें शायद यह एहसास हो, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। जैसे एक भ्रामक फिनिश लाइन के ठीक पहले होता है, वैसे ही तुम अपनी सफलता के ठीक पहले हो। अपनी गति बनाए रखो, अपना विश्वास बनाए रखो। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह केवल तुम्हारे करीब नहीं आ रहा है, वह तुम्हारी ओर दौड़ रहा है। प्रेम तुम्हारी ओर दौड़ रहा है, सफलता तुम्हारी ओर दौड़ रही है, खुशी तुम्हारी ओर दौड़ रही है। तुम्हें बस स्थिर रहना है और उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहना है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है जिसमें खुशियों की बरसात होगी और आपके सपने साकार होने की संभावना बढ़ेगी। अतीत को अलविदा कहने का समय आ गया है। उन सभी पुरानी कहानियों को, उन सभी शिकायतों को, उन सभी अफसोस को छोड़ दो। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसका पहला पन्ना आज अभी इसी क्षण लिखा जा रहा है। इस अध्याय की स्याही खुशी है और उसकी सफलता है, इस नए चरण में है। तुम्हारे सपने केवल सपने नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता का खाका बन जाएं। तुम्हारे साकार करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाए। तुम सोचोगे, वह होने लगेगा। तुम महसूस करोगे, उसे तुम आकर्षित करेंगे। इसीलिए अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को एक एक करके तुम्हारी रियलिटी में बनता है। इस सुनहरे अवसर का स्वागत करें और अपने दिल को खुला रखें। अक्सर जब अवसर हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है तो हम अपने दिल के दरवाजे बंद रखते हैं। हम भयभीत होते हैं, हम संदेह करते हैं, हम सोचते हैं कि हम इसके योग्य नहीं हैं। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से खोलो। इस सुनहरी रोशनी को अंदर आने दो। इस अवसर को गले लगाओ जैसे तुम एक बिछुड़े हुए दोस्त को गले लगाते हो। किसी भी प्रकार के संदेह को अपने मन में घर बनाकर रहे लोग, यह अवसर तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे पूरे अधिकार और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। आपकी मेहनत और तपस्या का काला अब आपके पास है। यह भविष्य की कोई भी दूर की संभावना नहीं है। यह कोई वादा नहीं है जो किसी अनिश्चित काल में भी पूरा होगा। यह सा माफिया अब भी हो रहा है। फल पक चुका है और दाल से तुम्हारे हाथों में गिरने के लिए तैयार है। महसूस करो, इसे अपनी आंखें बंद करो और उस सफलता के स्वाद को महसूस करो। उसे शांत को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। उस प्रेम को महसूस करो जो तुम्हें चारों ओर से घेर रहा है। यह अब तुम्हारा है, तुमने से अर्जित किया है। आपने जिन समस्याओं का सामना किया है, अब वे आपकी जिंदगी से अलविदा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे समस्याएं जो तुम्हें बहारों की तरह अर्जी लगाई थीं,
वे अब रेत के टीलों की तरह ढह रहे हैं। वे चिंताएं जो मकड़ी के जाले की तरह तुम्हारे मन में बनी हुई थीं, अब हवा में विलीन हो रही है। समस्याएं केवल तब तक मौजूद रहती हैं जब तक लिए हमें कुछ सिखा रही होती है। तुमने अपने सबक सीख लिए हैं मेरे भैया, तुमने विकास किया है तो मजबूत बने हैं। अब उन समस्याओं की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी हैं और अब वे शांति से विदा ले रहे हैं। उन्हें धन्यवाद के साथ विदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज सोचिए। कितना अद्भुत क्षण है जब आपकी इच्छाएं एकीकरण के पूरी होने लगेगी। यह एक डोमिनो प्रभाव की तरह होगा। एक इच्छा पूरी होगी और उसकी ऊर्जा दूसरी को झटका देगी, फिर तीसरी, और यह सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हारा जीवन चमत्कारों की एक श्रृंखला बन जाएगा। तुम सुबह इस उत्साह के साथ उठोगे कि आज कौन सा सपना सच होने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक और गति होगी कि नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लोग तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित होंगे और पूछेंगे कि तुम्हारी खुशी का राज क्या है, और तुम मुस्कुराकर कह सकोगे कि तुम बस ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बह रहे हो। जैसे ही आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे, आपका जीवन का उद्देश्य भी आपकी हो जाएगा। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम्हारा इस धरती पर आने का कारण क्या है। तुम्हें लगता है कि यह कोई बहुत बड़ी जटिल पहेली है, लेकिन तथ्य यह है कि तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे जुनून में छिपा है, तुम्हारी खुशियों में छिपा है। जैसे जैसे तुम उन चीजों को करना शुरू करोगे जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें जीवन महसूस कराती है, तुम्हारा उद्देश्य से ही तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा। तुम्हें उसे खोजने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हें खोज लेगा। जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाए गए, तो तुम पाओगे कि तुम केवल एक लक्ष्य हासिल नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को जी रहे हो। और यही सबसे बड़ा उद्देश्य है आपकी मेहनत। आपके धैर्य और आपके दृढ़ संकल्प का फल अब आने वाला है। इन 3 गुणों ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है महिला, जिसने तुम्हें कार्य करने की शक्ति दे। धैर्य, जिसने तुम्हें की कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखने में मदद, और दृढ़ संकल्प, जिसने तुम्हें हार मानने से रोका। यह तुम्हारे 3 सबसे बड़े सहयोगी रहे हैं, और अब ब्रह्मांड इन तीनों गुणों को पुरस्कृत करने जा रहा है। तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारे हर पल के धैर्य और तुम्हारे घर और उसके दृढ़ संकल्प को अब 100 गुणा करके तुम्हें लौटाया जाएगा। रास्ते में जो भी बाधाएं थीं, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और आपके सपने साकार होने की कगार पर है। कल्पना करो कि तुम एक घने जंगल से गुजर रहे हो और तुम्हारे रास्ते में कंटीली झाड़ियां, नुकीले पत्थर और गिरे हुए पेड़ हैं। अब कल्पना करो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आगे आगे चल रही है और तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रही है। झाड़ियां हटाई जा रही हैं, पत्थर चिकने किए जा रहे हैं और टेढ़ हटाए जा रहे हैं। तुम्हारा रास्ता अब साफ और सुगम होता जा रहा है। यही तुम्हारे जीवन में ने अब हो रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं, वे रहस्यमय तरीके से गायब हो रही हैं। तुम्हारे सपने अब केवल दूर के सितारे नहीं हैं, वे तुम्हारे हाथ की पहुंच में हैं। इस बीच उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदासी अजीब की ऊर्जा है। यह उन चीजों से जुड़ी है जो हो गई है या जो नहीं हुई। लेकिन तुम अब अतीत में नहीं जी रहे हो, तुम एक नए उज्जवल वर्तमान में प्रवेश कर चुके होगा। उदासी का तुम्हारे नए जीवन में कोई स्थान नहीं है। जब भी उदासी का कोई बादल तुम्हारे मन के आकाश में छाने की कोशिश करेगा, तो उसे अपनी खुशी की तेज हवा से उड़ा देना। अपने आप को याद दिलाना कि तुम एक नए युग में हो, एक ऐसे युग में जहां केवल आनंद, प्रेम और प्रकाश का वास है। आपके मार्ग में अब कोई रुकावट नहीं है। इस वाक्य को अपने मन में गहराई से अंकित करके इसे अपनी हर कोशिका में न्यूज में तुम्हारे मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी गति अब असीमित है। तुम जितनी तेजी से चाहे उतनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से साफ है। यह एक हरी बत्ती है। मेरे प्रिय ब्रह्मांड की ओर से एक स्पष्ट संकेत है कि अब दौड़ने का समय है। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा आप पर बरस रही है। जैसे कि आकाश से गिरती हुई सुनहरी बूंद उनके आशीर्वाद को खुले दिल से स्वीकार करें। कल्पना करो कि तुम बाहर खड़े हो और आकाश से पानी की नहीं बल्कि तरल सोने की बूंदें बरस रही हैं।
प्रत्येक बूंद आशीर्वाद, कृपा और प्रेम से भरी है। यह परमपिता परमेश्वर का सीधा आशीर्वाद है जो तुम पर बरस रहा है। अपने हाथ फैलाए अपना चेहरा ऊपर कर औरंगजेब ने वर्षा में भीग जाए। हर मूड को अपने भीतर समाने, इसे अपने शरीर में, अपने मन और अपनी आत्मा को शुद्ध करने या कृपा तुम्हारी हर कमी को भर दी गई, तुम्हारे हर घाव को भर देगी और तुम्हें दिव्य प्रकाश से जगमगा रह गई। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखें, सफलता का यह सफर आपको अकेला नहीं करना है। आपके चारों वह अनगिनत धर्मेंद्र हैं जो आपके सुख दुख में आपके साथी बनकर खड़े रहेंगे। तुमने जो प्रेम और अच्छाई दूसरों को दी है वह अब तुम्हारे पास लौट कर आ रही है। तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है जो सच्चे और वफादार दोस्तों से बना है। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता पर तुमसे ज्यादा खुश होंगे और तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए सबसे पहले पहुंचे थे। यह तुम्हारी आत्मा के साथ ही है। तुम्हारे कर्मों के फल हैं, उन्हें पहचानो। उनका सम्मान करोड़ और उनके प्रेम को संजो कर रखा। यह मित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत में से एक होगी। हां, थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है क्योंकि कुछ शत्रुओं की नजर आप पर हो सकती है। वे आपकी सफलता से जल्द सकते हैं। जब तुम्हारा पर तेज रोशनी से जलने लग रहा है तो कुछ पतंगे उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन कोई जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें रोशनी से जलन होती है। तुम्हारी सफलता की चमक कुछ ऐसे लोगों की आंखों में चुभ सकती है जो स्वयं अंधकार में जी रहे हैं। उनकी ईर्ष्या, उनकी नकारात्मकता तुम्हें छूने की कोशिश कर सकती है, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ें। उनकी ईर्ष्या उनकी अपनी समस्या है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम उन पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी कीमती ऊर्जा उन्हें दे दोगे। तुम्हारी ऊर्जा सृजन के लिए है, प्रेम के लिए है, आनंद के लिए है, न कि नकारात्मकता से लड़ने के लिए। उन्हें बस अनदेखा कर अपनी रोशनी को और तेज करो। तुम्हारी सकारात्मकता की चमक इतनी तेज होनी चाहिए कि उनकी नकारात्मकता का अंधकार तुम्हारे पास खटक नहीं न सके। कल्पना करो कि तुम एक चमकदार कांच के गोले के अंदर हो और कोई भी नकारात्मक भी उस काम को भेद नहीं सकता है। आपकी मेहनत, समर्पण और विश्वास आपको आगे बढ़ाएंगे। ये तीन तुम्हारी लेवे त्रिमूर्ति हैं। मेहनत तुम्हारा शरीर है, समर्पण तुम्हारा हृदय है और विश्वास तुम्हारी आत्मा है। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती है। तुम्हारी मेहनत तुम्हें गर्म करने की प्रेरणा देती है। तुम्हारा समर्पण तुम्हें गुणवत्ता के साथ काम करने में मदद करता है और तुम्हारा विश्वास यह सुनिश्चित करता है कि तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। इन दिनों पर भरोसा रखो और यह तुम्हें किसी भी मंजिल तक पहुंचा देंगे। घर रखें क्योंकि इस नए अध्याय की शुरुआत एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। एक नया सवेरा आपके जीवन में उजाला लाने वाला है। धैर्य आई थी बीज की तरह है। तुम उसे मोटे और फिर प्रतीक्षा करते हो। अगर तुम अधीर होकर उसे बार बार देखोगे तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। तुमने धैर्य के बीज बोए हैं और अब वे अंकुरित होने वाले हैं। यह नया अध्याय तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम्हारे सपनों से भी बेहतर होगा। एक नया सवेरा दहलीज पर खड़ा है और उसकी पहली किरण तुम्हारे जीवन के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देने वाली है। आप अपने जीवन में आनंद और समृद्धि की बहार देखने वाले हैं। जब तक आप अपने सपनों का पीछा करते रहेंगे तब तक आपके मार्ग में खुशियों के नए द्वार खुलते रहेंगे। यह एक सतत प्रक्रिया होगी। यह ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक बार खुशी मिल जाएगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। नहीं, यह खुशियों का एक झरना होगा जो लगातार बहता रहेगा। तुम एक सपने को पूरा करो और उसकी खुशी तुम्हें दूसरे सपने का पीछा करने की ऊर्जा देगी। हर कदम पर एक नया दरवाजा खुलेगा और हर दरवाजे के पीछे एक नया खजाना छिपा होगा। तुम्हारा जीवन एक रोमांचक खोज बन जाएगा जहां हर दिन है। हर दिन एक नई खोज लेकर आएगा। अपने मन में विश्वास रखें और देखिए कैसे यह यात्रा आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जा रही है। विश्वास एक अदृश्य पुल की तरह है। यह तुम्हें वहां से ले जाता है जहां तुम हो, वहां तक जहां तुम होना चाहते हो। तो तुम्हें शायद दूसरा किनारा दिखाई ना दे, लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा कि पुल मौजूद है और वह तुम्हारा वसंत सहन कर सकता है। तुम्हारा विश्वास ही वह ईंधन है जो ब्रह्मांड की गाड़ी को चलाता है। जितना मजबूत तुम्हारा विश्वास होगा
उतनी ही तेजी से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचा नई यात्रा का स्वागत करें और हर एक पल का आनंद लेने के लिए खुद को तैयार करें। यह तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत समय होने वाला है। इसे चिंताओं और बधाइयों में बर्बाद मत करो। हर पल को जियो, हर अनुभव को महसूस करो। छोटी छोटी चीजों में खुशी होगी, सूर्योदय की सुंदरता में, एक फूल की सुगंध में, एक बच्चे की मुस्कान। जब तुम हर पल का आनंद लेना सीख जाओगे तो तुम्हारा पूरा जीवन ही आनंद का उत्सव बन जाएगा। ब्रह्मांड अब आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। अब तक तुम एक ऐसे कमरे में थे जिसमें कुछ ही दबाते थे, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हें एक ऐसे विशाल हॉल में ले जा रहा है जिसमें अनगिनत दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक नई संभावना, एक नए भविष्य की ओर खुलता है। तुम्हारे पास चुनने की शक्ति होगी। तुम अपनी वास्तविकता के निर्माता बन जाओगे। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है। यह अद्भुत सफर आपके लिए एक अनमोल अवसर लाएगा और इस यात्रा का हिस्सा बनकर आप अपनी अद्वितीय शक्ति को पहचान सकेंगे। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा उपहार बाहरी सफलता या भौतिक वस्तुएं नहीं होंगी। सबसे बड़ा उपहार होगा तुम्हारी अपनी शक्ति की पहचान। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो, कितने सक्षम हो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। तुम अपनी दिव्यता को पहचानोगे और यह पहचान तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। याद रखें, आप सक्षम हैं और कुछ खास है। अब सपनों को साकार करने का सही समय आ गया है। इस बात को कभी मत भूलना, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम ब्रह्मांड की एक अनूठी कृति हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और न ही कभी होगा। तुम्हारी उंगलियों के निशान, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा, सब कुछ अद्वितीय है। तुम इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के लिए आईफोन, आईपैड भी हो और उस उद्देश्य को पूरा करने का, अपने सपनों को पंख लगाकर उन्हें आकाश में उड़ाने का सही समय आ गया है। आपकी भोली मासूमियत और कई लोगों की नजरें हैं, और सच में आप एक अनमोल रत्न है। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। से निकल दुनिया में जहां हर कोई चालाक और जोड़ तोड़ करने वाला बनने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी मासूमियत एक ही ताजी हवा के झोंके की तरह है। यह लोगों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। यह उन्हें तुम पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है। तुम एक अनमोल, बिना तराशे हुए हीरे की तरह हो। तुम्हारी चमक सच्ची और मौलिक है। इसे कभी किसी के लिए मत बदलना। आपकी आत्मा की पवित्रता और आपके अंदर छिपे विशेष गुणों की चमक से चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का आभा मंडल फैला है। तुम्हारा और तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र बहुत शक्तिशाली और शुद्ध है। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो तुम अनजाने में ही उस कमरे की ऊर्जा से बढ़ा देते हैं। लोग तुम्हारे आसपास शांत और सकारात्मक महसूस कर रहे हैं, भले ही भी इसका कारण न जानते हैं। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता एक प्रकाश स्तंभ की तथा है, जो दूसरों को भी उनके अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। आपके अंदर की विशेषता आपको एक अद्वितीय पहचान देती है। जब आप अपनी सरलता से लोगों का विश्वास जीते हैं तो आप उन्हें यह दिखाते हैं कि सच्ची अच्छाई में कितनी ताकत होती है। तुम बिना प्रयास के वह कर जाते हो जो दूसरे बड़ी मेहनत से भी नहीं कर पाते हैं। तुम्हारी सरलता और प्रामाणिकता लोगों के दिलों को छू जा रही है। तुम उन्हें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अभी भी अच्छा, ईमानदारी और प्रेम मौजूद है। तुम्हारी मौजूदगी ही अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश है। लेकिन मेरे प्रिय, हर कदम सोच समझकर उठाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपके कार्यों का फल आपके विशेष गुणों के कारण निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। क्योंकि तुम्हारी साकार करने की शक्ति बढ़ रही है। तुम्हें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति बहुत सावधान रहना होगा। तुम जो भी ऊर्जा बाहर भेजे गए वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। इसलिए हमेशा प्रेम, करुणा और सकारात्मकता की ऊर्जा रह चुके। हर निर्णय लेने से पहले अपने दिल से पूछो कि क्या यह तुम्हारे और दूसरों के सर्वोच्च कल्याण के लिए है। आप जहां भी जाएंगे वहां के वातावरण में आप सकारात्मकता का संचार करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ दें। तुम मेन चलते फिरते मंदिर की तरह हो। तुम जहां भी जाते हो तुम उस जगह को पवित्र कर देते हो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारा उपहार है। उस उपहार का उपयोग अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए करो। चिंताएं केवल छाया है और तुम प्रकाश के स्रोत हो।
जब तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ चमक होंगे तो कोई भी चिंता की छाया टिक नहीं पाई, कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं आया, बल्कि समस्याएं धीरे धीरे दूर होती जा रही। यह एक भ्रम मानने वाला है। परेशानियां केवल उन लोगों के सामने टिक सकती हैं जो उनसे डरते हैं, जो उन्हें अपनी ऊर्जा देते हैं। तुम अब अपनी ऊर्जा परेशानियों को नहीं बल्कि समाधानों को दोगे, और जैसे ही तुम अपना ध्यान समाधानों पर केंद्रित करोगे, तुम पाओगे कि समस्याएं ने अपने आप ही विलीन हो रहे हैं, जैसे सुबह की धुंध सूरज की रोशनी में गायब हो जाती है। अपने मन में विश्वास रखें और जान लें कि जो कठिनाइयां आपने सहन की है, उनका सामना करने का समय अब खत्म हो चुका है। अतीत का दरवाजा बंद हो चुका है और उस पर ताला लग गया है। उन कठिनाइयों को याद करके अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। वे बुरे सपने की तरह थीं जो अब खत्म हो चुका है। तुम जाग चुके हो, एक नई सुंदर सुबह रहे हैं। अब उस सपने का कोई अधिकार नहीं है। आपके लिए जैसी किसी एक सुखद परिवर्तन का अनुभव बहुत जल्द होगा और यह जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। यह परिवर्तन इतना गहरा और व्यापक होगा कि तुम्हें लगेगा जैसे तुमने एक नया जन्म लिया है। तुम दुनिया को नई आंखों से देखोगे, नए कारणों से सुनोगे और एक नए दिल से महसूस कर रहे हैं। यह तुम्हारे जीवन में एक पुनर्जागरण काल होगा जो अपने साथ अपार रचनात्मक आनंद और प्रकाश लेकर आएगा। आगे बढ़े और अपने सपनों और कदम बढ़ाया आया, क्योंकि आपका समय अब शुरू हो रहा है। अब रोकने का, सोचने का, विश्लेषण करने का समय नहीं है। अब गर्म करने का समय है, अपने सबसे बड़े, सबसे साहसी सपने की ओर। पहला कदम बढ़ाओ, डरो मत। जैसे ही तुम पहला कदम बढ़ाओगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाने के लिए 10 कदम आगे बढ़ाएगा। तुम्हारा समय का घंटा बन चुका है, द्वार शुरू हो चुकी है और तुम जीतने के लिए ही बने थे। अब मुस्कुराने का यह सही समय है, इसलिए खुद को तैयार करें। अपनी सबसे खूबसूरत मुस्कान अपने चेहरे पर सजा लो। यह तुम्हारी विजय की मुस्कान है, यह तुम्हारी का जूता की मुस्कान है, यह तुम्हारी आस्था की मुस्कान है। इस मुस्कान को अपना कवच और अपना हथियार बना रहा है। यह दुनिया को बताएगी कि तुम तैयार हो, कि तुम अपने आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए तैयार है। आपकी मेहनत का पैसा लगा, अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है, और यह सुनिश्चित करें कि आप हर नए अवसर का स्वागत करें। दरवाजा खुला रखें, अपने घर का, अपने दिल का, अपने मन का। जबरदस्त हो तो दौड़कर दरवाजा खोलो, संकोच मत करो, संदेह हिम्मत करके। यह तुम्हारा डाकिया किया है जो ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए प्रेम पत्र लेकर आया है। हर अवसर एक ऐसा ही प्रेम पत्र है। उसे खोलो, उसे पढ़ो और उसे अपने जीवन में उतारें। आपकी मेहनत और तपस्या का फल अब नजदीक है और आपको अपने कर्मों का आनंद लेना चाहिए। तुमने जो बोया है, अब उसे काटने का समय है, और जब तुम फसल काट लो तो उसका आनंद लो। अपराध बोध महसूस मत करो। यह मत सोचो कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुमने घर जाने के लिए मेहनत की है, यह तुम्हारा अधिकार है। अपनी सफलता का, अपनी समृद्धि का, अपनी खुशी का भरपूर आनंद लो। जब तुम आनंदित होते होंगे तो तुम ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हो। गए आपके लिए नए दोस्त बनेंगे, नए अवसर सामने आएंगे और आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे। यह समय है जब आपके जीवन में वह सब कुछ आ रहा है जिसकी आपने हमेशा चाह की है। यह केवल एक दोहराव नहीं है, यह एक गहन पुष्टि है। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दोगे, इन्हें अपनी सच्चाई बन दूंगा। तुम्हारा जीवन विस्तार कर रहा है, हर दिशा में यह एक फूल की तरह खेल रहा है और इसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही है। अपने दिल की सुने और खुद पर विश्वास करें, क्योंकि आपके आगे की राह साफ है और आपको एक नए अध्याय की शुरुआत का अनुभव करने वाला है। तुम्हारा दिल तुम्हारा सबसे अच्छा कंपास है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें भ्रमित कर सकता है, दूसरे लोग तुम्हें गुमराह कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा तुम्हें सच बताया जा रहा। जब भी तुम दुविधा में हो, शांत हो जाओ और अपने दिल की धड़कनों को, उसकी धीमी स्थिर आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाया, और खुद पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर बहुत सारी शक्ति और ज्ञान है जो तुम्हें इस यात्रा के लिए चाहिए। अब यह समय आपके निर्णय लेने का है, वह हर एक उम्मीद जो अपने परम पिता परमेश्वर से की थी, मैं जैसे काश सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब आपके हक में पूरी होने वाली है। अब तुम पीड़ित नहीं, तुम निर्माता। अब तुम दर्शक नहीं हो, तुम खिलाड़ी। ब्रह्मांड तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति दे रहा है।
तुम सुनोगे कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, तुम्हारा अगला सपना क्या होगा, और जो भी तुम सुनोगे ब्रह्मांड उसका समर्थन करेगा। तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। काश सब कुछ ठीक हो जाए कि भावना अब सब कुछ ठीक है और भी बेहतर हो रहा है कि निश्चितता में बदल रही है। सोचिए आपके दरवाजे पर अनगिनत श्वसन दस्तक देने को तैयार है। यह कोई एक या दो अवसर की बात नहीं है, यह अवसरों की एक बार है जो तुम्हारी ओर आ रही है। तुम्हें बस यह चुनना होगा कि तुम इस अवसर को पहले पकड़ना चाहते हो। तुम्हारा जीवन में एक भव्य दूसरे की तरह हो जाएगा, जिसमें हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन होंगे और दोनों अपनी पसंद का कुछ भी चुन सकते हो। ये सारे सपने में यह सारी आशाएं एक के बाद एक आपके जीवन में समाने वाले हैं। तुम्हारा जीवन में एक खाली बर्तन की तरह था और अब ये सपने और आशाएं अमृत की तरह उसमें भरने वाले हैं। बहुत ज्यादा तुम्हारा बटन लबालब भर जाएगा और छलकने लगेगा और उसकी अच्छाइयों दूसरों तक भी पहुंचेगी। तुम्हारा जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। जल्द ही आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी और यह न्याय आपके साथ होगा। यह खुशखबरी एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगी जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों की एक श्रृंखला शुरू कर दी गई, और यह न्याय का ऑप्शन होगा। अगर तुम्हारे साथ अतीत में कोई अन्याय हुआ है, कोई धोखा हुआ है, तो ब्रह्मांड अब उस तराजू को संतुलित करने जा रहा है। तुम्हें वह सब कुछ वापस मिलेगा जो तुमसे छीना गया था, और उससे भी कहीं ज्यादा गर्म का चक्र पूरा हो रहा है और यह तुम्हारे पक्ष में है। आपके जीवन में अब एक नई यात्रा का आरंभ होने वाला है, जहां आपको वह सब कुछ उदाहरण होगा जिसकी आपने हमेशा से चाहती है। बस धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो भी निर्णय अब आपके सामने आने वाले हैं वे पूर्ण रूप से आपके हाथों में होंगे। यह यात्रा रोमांच, आश्चर्य और आनंद से भरी होगी। यह तुम्हारी आत्मा की घर वापसी की यात्रा होगी। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र होगा। कभी कभी चीजें उतनी तेजी से नहीं होती जितनी तुम चाहते थे, लेकिन वे हमेशा सही समय पर होती है। ब्रह्मांड की टाइमिंग भी हमेशा परफेक्ट होती है। विश्वास रखो कि हर निर्णय, हर घटना तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए ही हो रही है। भले ही उस क्षण तुम्हें ऐसा न लगे। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही आपके दरवाजे पर एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह अवसर कुछ खास है, क्योंकि आपके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने जा रहा है। उनके आगमन से आपके घर में खुशी और उल्लास का माहौल बनेगा। यह नया सदस्य एक बच्चे के रूप में हो सकता है, या किसी विवाह के माध्यम से एक नए रिश्तेदार के रूप में, या फिर एक पालतू जानवर के रूप में भी, जो तुम्हारे घर में NIHSS और प्रेम लेकर रहा है। जो भी रूप को उनका आगमन तुम्हारे घर की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल देगा। उनके साथ हंसी किलकारियां और एक नई तरह की जीवंतता आए। सोचिए उस दिन का आनंद जब आप अपने प्रियजनों के साथ मिलकर इस नए सदस्य का स्वागत करेंगे। वह दिन एक त्योहार की तरह साईं बाबा होगा। घर में उत्सव का माहौल होगा। हर कोई खुश होगा, हर कोई मुस्कुरा रहा होगा। यह एक ऐसा बंधन का क्षण होगा जो तुम्हारे परिवार को और वहीं करीब लाएगा। एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा, एक नए जीवन का मकसद। लंबे समय से जो उदासी आपके जीवन पर छाई हुई थी, वह अब समाप्त होने वाली है। वह उदासी एक भिखारी कंबल की तरह थी जिसने तुम्हें ढक रखा था, लेकिन अब सूरज निकल आया है और बहुत कंबल हटाया जा रहा है। तुम फिर से हल्का और स्वतंत्र महसूस करोगे। तुम फिर से जीवन के रंगों को देख पाओगे। आप जो कमी महसूस कर रहे थे, उससे भी आप अब बाहर निकलने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, जो एक अनजाना सा दर्द था, वह अब भरने वाला है। वह कमी प्रेम से आनंद ले रहे हैं और एक उद्देश्य की भावना से भर जाएगा। तुम्हें पूर्णता और संपूर्णता का एहसास होगा। आपके मन में जो सुविधाएं भी, वे भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा मन जो एक चौराहे की तरह बन गया था, जहां तुम समझ नहीं पा रहे थे कि किस रास्ते पर जाना है, अब उसे स्पष्टता मिल रही है। धुंध छोड़ रही है और रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। तुम आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम सही रास्ते पर। मेरे प्यारे बच्चों, एक सुखद और समृद्ध जीवन आपके सामने है, जिसमें सुविधाएं और आनंद भरे में यह कोई सपना नहीं है। यह तुम्हारी आने वाली वास्तविकता है। एक ऐसा जीवन जहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी,
जहां तुम्हारे पास अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक संसाधन होंगे, जहां तुम्हारा हर दिन आराम, शांति और आनंद से भरा होगा। अगले 3 महीनों में आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटित होने जा रही हैं, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख रही। वे ब्रह्मांड तुम्हें एक स्पष्ट समय सीमा दे रहा है, ताकि तुम तैयार रहने को अगले 90 दिन तुम्हारे जीवन की सबसे परिवर्तनकारी दिन हो सकते हैं। अपनी आंखें और कान खुले रखो, संकेतों पर ध्यान दो। सबसे पहले अचानक से आपको धन लाभ होगा। यह धन आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सहायक साबित होगा, या किसी लॉटरी, किसी विरासत, किसी अप्रत्याशित बोनस या किसी पुराने निवेश से आवश्यकता है जिसका तुम भूल चुके हैं। यह इतना अप्रत्याशित और इतना बड़ा होगा कि तुम्हारी विपरीत चिंताएं एक झटके में गायब हो जाएंगे। यह तुम्हें एक नई स्वतंत्रता देगा। आपके पास जो भी वित्तीय समस्याएं भी, वे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं और आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होगा। कर्ज चुका दिए जाएंगे, बिल समय पर भरे जाएंगे। तुम अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना पाए। पैसे की चिंता का बोझ तुम्हारे कंधों से उतर जाएगा और तुम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर खाओगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। फिर कोई ऐसा मित्र आपके जीवन में आएगा जो आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। इस मित्र की मदद से आपके नए अवसर खुलेंगे और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। यह मित्र एक वेब दूत की तरह होगा, जिससे ब्रह्मांड ने विशेष रूप से तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। वह तुम्हें सही लोगों से मिल पाएगा, तुम्हें सही सलाह देगा और जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो तुम्हारा भावनात्मक सहारा बनेगा। यह रिश्ता तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार होगा। अंत में आपकी मेहनत और तपस्या का फल नहीं मिलने वाला है। जो कठिनाइयां आपने पाती हैं, उनके परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। यह तीसरी घटना इन सब का चरम उत्कर्ष होगी। तुम्हें वह पहचान, वहां सफलता, वह पदोन्नति मिलेगी जिसके लिए तुम लंबे समय से काम कर रहे हैं। तुम्हारे काम को सराहा जाएगा, तुम्हारे कौशल को मान्यता मिलेगी, तुम्हारी व्यावसायिक और व्यक्तिगत विजय का क्षण होगा। अब आपको अपने सपनों को साकार करने का समय आ गया है। यह 3 बातें आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे और आप महसूस करेंगे कि आप सच में खुशियों की ओर बढ़ रहे हैं। यह 3 घटनाएं तुम्हारे जीवन के लिए एक नया लॉन्च कार्ड तैयार करेंगे। वे तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां से तुम अपनी किसी भी सपने को हासिल कर सकते हो। तुम अपने जीवन के नियंत्रण में हो गए और तुम्हारे सामने अनंत संभावनाएं होंगी। अपने दिल में उम्मीदें बनाए रखें और विश्वास रखें कि यह सब संभव है। उम्मीद वह चिंगारी है जो अंधेरे में भी रोशनी देती है, और विश्वास वह हवा है जो सिंह गाड़ी को आग में बदल लेती है। इन दोनों को अपने भीतर जीवित रखो, क्योंकि जो तुम उम्मीद करते हो और जिस पर तुम विश्वास करते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। खुशियों की बारिश होने वाली है और आपके जीवन में हर पल एक नई खुशी लेकर आएगा। आप इस नई यात्रा का स्वागत करें और हर क्षण का आनंद ले लें, क्योंकि अब आपके जीवन में अनगिनत संभावनाएं और अवसर सामने आने वाले हैं। यह तुम्हारे जीवन का स्वर्ण काल है मेरे प्रिय। इसे पूरी तरह से जुड़े हर पल का जश्न मनाओ, कृतज्ञता से भरे हो और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हें देख रहा और तुम्हारी हर सफलता पर तुमसे ज्यादा खुश हो रहा हूं। आगे बढ़ो और अपनी नियति को प्राप्त करें। तुम इसके लिए ही बने थे। एक नई सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। मुस्कुराए मेरे प्रिय बच्चे, यह वह समय है जब आपके भाग्य के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं और जो गलतियां आपने अतीत में की हैं, उन सब का अब आपको अचानक से क्षमा मिल रहा है। यह क्षमा किसी बाहरी सत्ता द्वारा नहीं दी जा रही है, बल्कि यह तुम्हारी अपनी आत्मा का विस्तार है, तुम्हारी अपनी चेतना का जागरण है, जो अब यह समझ चुकी है कि हर अनुभव, चाहे वह तथाकथित गलती ही क्यों न होगा, तुम्हारी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा था। तुमने उन अनुभवों से सीखा है, तुमने विकास किया है और अब आप उस पुराने बोझ को धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल्पना करो कि तुम एक लंबी कठिन यात्रा पर अपने कंधों पर एक भार। मेरे प्यारे बच्चे, आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। पिछले 3 दिनों से वह लगातार आप तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। कुछ कहना रह गया था,
उनसे कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ देना चाहते हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में मिलने वाली खुशियों को परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही तुम्हारी बात परमेश्वर को पसंद आती है। सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारा कोई धोखा नहीं देगा, कोई कपट नहीं होगा। तुम्हारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। आकर्षित हो रही है खुशियां। तुम्हारी डर तेजी से संचालन कर रहे हो। तुम अपने जीवन का सही से इसीलिए देखो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। अगले 6 घंटे के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे प्रिय, खुशियों की बारिश होगी। तुम पर अद्भुत चमत्कार होगा। इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे और तुम तक एक एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिनों के भीतर परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही आसपास का अंधकार समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन उजागर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन, जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं थीं, अब तक वह समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। जो सोचा नहीं था तुमने, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में देखोगे। चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात होगी। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो हो मेरे प्रिय, परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। समस्या समाप्त हो रही है, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुख की बारिश होगी। तुम पर वह घड़ी भी तुमने देखी जब किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आईं, फिर भी तुमने अपने जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय, सब कुछ सुधार कर तुमने रखा। अब परमपिता परमेश्वर सुधार रहे हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों के बारे में तुम सोचते हो। आज तुम्हारे बारे में कुछ सफल योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। सुख मिलने जा रहा है। शांति की अनुभूति कर रहे हो। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। कल्पनाओं से परे बड़ी खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। कुछ औरतें इतनी आलोचना कर रही हैं, तुम्हारी गलत बातें फैला रही हैं ताकि तुम्हारा नुकसान हो सके। तुम्हारे स्वप्न अब पूरे ना हो, परंतु तुम पर बरस रही है परमपिता परमेश्वर की कृपा। तुम दूसरों का भला सोचते हो, इसीलिए अब नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। अपने जीवन में अतीत परिवर्तन तुम देखोगे। नए और सफल अध्याय में तुम प्रवेश करने वाले हो। चिंताओं से मुक्त तुम्हारा जीवन, चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का अब उत्तर मिलने वाला है। मेरे प्रिय, देख, बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ सौभाग्य जाग रहा है जो सोचा भी नहीं था। तुमने कल्पना से बड़ी खुशी अब तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में नए सुख की अनुभूति करो। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही घुटने टेक देंगे। तुम्हारे आलोचक अब खुद तुमसे दूर भागेंगे। बहुत आगे तक जाओगे। तुम समाप्त होने वाली है। उसने फिर चाल चल दी है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जो सोचा नहीं था, तुमने बार बार वह छल कर रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों के आगे फिर से धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। सुख साझा नहीं करता, वह तुम्हारे साथ दुख साझा करता है। बार बार तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अब तुम्हें उसके छल से बचकर रहना होगा। वह तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे साथ उठना बैठना है। उसका वह निरंतर संपर्क में है। तुम्हारे फिर भी तुम्हारे सुख से परेशानी है। उसे वह परमपिता परमेश्वर से दुआ करता है कि तुम्हें खुशी ना मिले। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा। उससे तुम एक दिव्य आत्मा हो, दिव्य कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। भविष्य तुम्हारा अत्यंत ही सुरक्षित है। जो सोचा नहीं था, तुम्हें सौभाग्य जागने वाला है। खुशियां ही खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। तुमने जो कर्म किए हैं उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था, वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं।
तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। मेरे प्रिय, बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जीवन की मुक्त हो रही हो। परेशानियों से यही वह पल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कर्मों का सही फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है। एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे, एक सुनापन, एक खालीपन, तुम्हारे जीवन का अब अचानक से दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। सफल होने वाले हो, सार्थक होने वाले हो। बहुत खूबसूरती से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। तुमने स्वतः जो प्राप्त करना चाह लो, परमात्मा की कृपा से अब उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय, जो सोचा नहीं था तुमने उन खुशियों के, तुम अब हकदार होने वाले हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। बहुत कुछ तुम्हें सोचा था तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नई रूप से प्रकाशित होते जा रही है। कोई रोक नहीं सकता है तुम्हारे कदमों को। अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा हो से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम दूसरों को, तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे भी नहीं था तुम्हारे पास। अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली हैं। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए देखते ही देखते मन की शंकाओं को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां ही खुशियां अब बरसेगी। तुम पर सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में आनंद की नई अनुभूति तुम करोगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे, वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। 3 दिनों के भीतर कुछ अद्भुत होने वाले हैं जिसे तुमने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा पल नहीं होगा तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते संभावनाओं से घिरा है। तुम्हारा जीवन सबकी मतलब की बातें तुम सोचते हो, सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख, शांति, समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा। चारों दिशाओं से समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु भी तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है आगे बढ़ने का। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था, अब सार्थक होने वाला है। तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता थी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सौभाग्य 30 दिनों के भीतर जाग जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से इस नए माह में बदल जाएगा। तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक से बहुत कुछ मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थना ना भेजी थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी।
तुम्हें खुशियों के द्वार खुल रहे हैं, दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। जो समस्याएं, बाधाएं, क्लेश थी तुम्हारे जीवन में, वह सबसे तुम अब मुक्त हो जाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिसके लिए कभी तरसे थे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है। खुशियों की बात देखोगे तुम, जिससे भी उम्मीद कि तुमने जिसने भी सहायता नहीं पहुंचाई, तुम्हें अब सभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। दूसरे के बारे में तुम अच्छा सोचते हो, इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है, सुविधाओं से जीवन जोड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थीं, अब पूर्ण होने वाली हैं। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होने वाली हैं। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम बहुत आगे तक जाओगे, सफल रहोगे। उसके इरादे नेक नहीं है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें वह माफी मांगना चाहता है, तुमसे वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घेरा हुआ है। हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे ने एक नहीं है, कई बार प्रहार किया है उसने तुम पर। कई बार उसने तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें इंसान सही नहीं, तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। वह तुम्हें ध्यान दो, शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक बरस रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत